नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हर नागरिक के लिए सबसे अहम है, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये वो टूल किट है जो हर भारतीय को ताकत और सुरक्षा देता है। और इन अधिकारों की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। उन्होंने एक खास अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय तक कह दिया था। हम इस चर्चा के आखिर तक ये जरूर जान जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसे संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, फिर इन अधिकारों की बुनियाद क्या है, हमारे वो 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं, इन अधिकारों का रक्षक कौन है, और आखिर में ये अधिकार असल में हैं किसके लिए। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, पर ऐसा है क्यों? देखिए, ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि भले ही इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि ब्रिटेन से जुड़ा है, लेकिन इनकी प्रेरणा असल में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इन अधिकारों की 3 बहुत खास बातें हैं। पहली, ये कि ये असीमित यानी अनलिमिटेड नहीं है। जरूरत पड़ने पर इन पर कुछ वाजिब रोक लगाई जा सकती है। दूसरी, ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है, यानी संसद वक्त के साथ इनमें बदलाव कर सकती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करता है तो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो अब देखते हैं उन अनुच्छेदों को जो इन अधिकारों की बुनियाद हैं, जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के लिए एक तरह से नियम तय करते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द का मतलब बताता है, और सोचिए इसका मतलब कितना बड़ा है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि संसद और तो और एलआईसी या ओएनजीसी जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो ये मौलिक अधिकार हमें इन्हीं संस्थाओं के खिलाफ एक सुरक्षा देते हैं। और अनुच्छेद 13 ये हमारी न्यायपालिका को एक तरह की सुपर पावर देता है, जिसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। इसका सीधा सा मतलब है, अगर संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो किसी भी मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, तो हमारी अदालतें उस कानून को शून्य यानी अमान्य घोषित कर सकती हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। चलिए अब आते हैं इस टूल किट के सबसे जरूरी औजारों पर, हमारे 6 मौलिक अधिकार। वैसे पहले संविधान में 7 अधिकार हुआ करते थे, पर अब 6 हैं। तो ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो किसी भी लोकतंत्र की जान है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, और आखिर में संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संशोधन के बाद इस लिस्ट से हटा दिया गया था। समानता के अधिकार का जो दिल है वो है अनुच्छेद 14। इसकी 2 खास बातें हैं। पहली, कानून के सामने सब बराबर, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक बड़े उद्योगपति और एक आम नागरिक की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए टैक्स के मामले में कानून दोनों के लिए अलग अलग नीतियां बना सकता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आज़ादी की गारंटी देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी रहने या बसने की आज़ादी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। पर अगर कोई पूछे कि सबसे जरूरी अधिकार कौन सा है, तो शायद जवाब होगा अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं तो बाकी सारे अधिकारों का क्या मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा किया है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण से लेकर निजता का अधिकार तक शामिल है। और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक और बहुत जरूरी सुरक्षा मिलती है अनुच्छेद 22 में। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। अच्छा, हमने अधिकारों की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि इन्हें लागू कौन करवाता है, कौन है इनका असली रखवाला। लेकिन सोचिए, अगर राज्य खुद ही इन अधिकारों को छीनने लगे, तब एक आम नागरिक क्या करे, कहाँ जाए?
और इसका जवाब है हमारे टूलकिट का सबसे शक्तिशाली औजार, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बस इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये एक तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी हथियार हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। ये सभी रिट इसी तरह की सुरक्षा को पक्का करते हैं। चलिए अब आखिरी और एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये अधिकार आखिर है किसके लिए? क्या ये हर किसी के लिए है या सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए? ये जानना काफी दिलचस्प है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। इनमें भेदभाव के खिलाफ अधिकार, सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका, अनुच्छेद 19 वाली 6 स्वतंत्रताएं और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार भारत में रह रहे किसी विदेशी नागरिक पर लागू नहीं होते। लेकिन भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि कुछ सबसे बुनियादी अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, ये भारत की धरती पर मौजूद हर एक इंसान को दिया गया है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। तो हमने देखा कि ये मौलिक अधिकार हमारे लिए एक बहुत मजबूत ढाल की तरह हैं, पर आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये अधिकार एक नागरिक को शक्ति तो देते हैं, लेकिन क्या साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी लाते हैं?